हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई विद मी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपके टर्म वन के एग्ज़ामिनेशन के बारे में। जिसको नहीं पता कि टर्म वन के एग्ज़ामिनेशन क्या है, तो मैं एक टर्म वन के एग्ज़ामिनेशन की बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, सीबीएसई ने एक करिकुलम जारी करा था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में होंगे, एक टर्म वन और एक टर्म टू। जो आपके टर्म वन एग्ज़ाम है वो आपके, अब मैं पहले सिर्फ टर्म वन की आपको बेसिक डिटेल दे रहा हूँ, क्योंकि जो आपके टर्म टू हैं वो बाद में है। पहले आज हम टर्म वन की बात करेंगे, तो इसलिए सिर्फ आज मैं आपको टर्म वन की बेसिक डिटेल दूंगा। तो देखो, टर्म वन की पहले बता देता हूँ डेट क्या है। तो देखो, टर्म वन की डेट है आपकी नवंबर और दिसंबर के बीच में, यानी नवंबर और दिसंबर के आसपास आपके टर्म वन के एग्ज़ाम हो रहे होंगे। और जो आपका सेंटर रहेगा, ये स्कूल भी हो सकता है, सेंटर जो अलग अलग आप सेंटर होता है वो भी हो सकते हैं। और ये आपका ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन, ये बता देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोविड के केसेस इंक्रीजिंग रहे और कोविड के केसेस बढ़ते रहे, तो जो आपका पेपर है वो आपका होगा ऑनलाइन। पर अगर कोविड के सिचुएशन उस टाइम पर डिक्रीज़ हुए केसेस उसके, तो फिर आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन में एक स्पेशल केस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और अब जो आपका वो है, इसका सिलेबस क्या होगा, तो 50% सिलेबस टर्म वन में आएगा, 50% आपका टर्म टू में आएगा। जो सिलेबस है ना, वो सीबीएसई ने कहा था हम जुलाई में जारी कर देंगे, पर जुलाई अभी चल रहा है, जुलाई एंड तक मुझे लगता है वो जारी होगा या अगस्त के स्टार्टिंग में। तो तब तक ही वो जारी होगा, मुझे लगता नहीं कि उससे पहले वो जारी हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि जो आपके टर्म वन के एग्ज़ामिनेशन हैं, वो जो मैं एक स्पेशल केस कर रहा था। देखो, अगर ऑनलाइन होंगे आपके टर्म वन के एग्ज़ाम, तो जो आपका टर्म वन का वेटेज है वो कर देंगे डिक्रीज़। क्या कर देंगे? वो डिक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि देखो, अगर ऑनलाइन होगा तो यार सीधी सी बात है, वेटेज डिक्रीज़ करना पड़ेगा। पर जो अगर ऑफलाइन हुए तो उनका वेटेज उतना ही रहेगा जितना टर्म टू का है। अब इसका पैटर्न क्या होगा? ये एमसीक्यू होंगे, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सिर्फ एमसीक्यू पेपर होगा। 90 मिनट्स का, 90 मिनट का, आपका 1.5 घंटे का आपका पेपर हो रहा होगा एमसीक्यू की फॉर्म में। अब इतनी बात हमें समझ आ गई यार। अब बात करते हैं, देखो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहले बेसिक डिटेल जो मैं आपको दे दी। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो ये सोच रहे हैं कि सिलेबस जब तक सीबीएसई नहीं निकालेगी तब तक हम पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। देखो यार, तुम्हारा कुछ ऐसा सीन है कि जो आपके वो है एग्ज़ाम, वो तुम कह रहे हो कि जब तक सिलेबस नहीं आएगा तुम स्टार्ट नहीं करोगे प्रिपरेशन। खुद बताना, तुम्हारा अगस्त में तुम्हारा सिलेबस आएगा, अगस्त स्टार्टिंग में, तुम 15 अगस्त तक जाके मान लो स्टार्ट भी करते हो, कितना महीने रहेगा? सिर्फ 2.5 महीने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तुम्हारा एग्ज़ाम है और आधा अगस्त, तो 2.5 महीने तुम्हारे पे रहे और तुम्हें 50% सिलेबस निकालना होगा। और यहीं देखो, तुम आके देखो, नवंबर इतना हमें समझ आ गया, पर जब तुम नवंबर दिसंबर में तो पढ़ोगे नहीं, कुछ टाइम पे तो सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। अब तुम जनवरी फरवरी में पढ़ोगे, तब क्या? तब जनवरी फरवरी पढ़ के मार्च अप्रैल में टर्म टू दे दोगे? बस तुम्हारे पास टोटल मोटा मोटा देखा जाए तुम्हारे साथ 4 महीने हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो सोच रहे कि सिलेबस जब तक आया तब यार देखो, छोटा से छोटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दो। अब अगर तुम सोचोगे, अब तुम बोलोगे कि वो चैप्टर हमने कर लिए जो इस टर्म वन में नहीं आ रहे, तो क्या होगा? अरे यार, क्या हो जाएगा? अगर तुमने वो चैप्टर अभी कर लिया तो टर्म टू के लिए तो प्रिपेयर रहोगे। टर्म टू में सिर्फ 2 महीने का गैप है और टर्म वन में भी 2.5 महीने का गैप है, तो क्या ही कर लोगे तुम उसमें? तो जितना तुम्हारा बर्डन कम होगा तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसा तो है नहीं तुम सारे चैप्टर वही करोगे कि जो तुम टर्म टू में आएंगे। यार ऐसा हो ना, स्टार्टिंग से शुरू करो, यानी तुम एंड के चैप्टर हो तो यार वो तो कंफर्म बात है टर्म टू में आएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से चैप्टर करो, कुछ चैप्टर करो स्टार्टिंग के जो पॉसिबिलिटी टर्म वन में आए। एक दो जो तुम्हें अच्छे लग रहे हो नाम से वो एंड के कर लो, कोई बात नहीं, पर लेकिन स्टार्टिंग से ज़रूर करो, जिससे टर्म वन के लिए तुम्हारा थोड़ा सा प्रिपरेशन हो रही हो सिलेबस आने से पहले। और सभी सब्जेक्ट से 2-2 चैप्टर कर लो ना। मान लो फिजिक्स के जो 2 कर लिए, केमिस्ट्री के 2 कर लिए, बायो के 2 कर लिए, वही मैथ्स के 3-4 कर लिए, कोई 4 चैप्टर मैथ्स के कर लिए। कि देखो 15 चैप्टर मैथ्स में हैं,
2 टर्म में डिवाइड करना है, 7 चैप्टर तो हर टर्म में देंगे ये, वरना तो बहुत अनइक्वल वेटेज रहेगा। तो चलो 7 भी छोड़ो, 5 चैप्टर तो अपने तैयार रखो हर सब्जेक्ट के कम से कम, इतना तो तुम्हें करना होगा। 5 चैप्टर तब तक नहीं होते तो कम से कम 2-3 चैप्टर तो हर सब्जेक्ट के तैयार रखो सिलेबस आने से पहले। तो अभी से स्टार्ट करो, सिलेबस आने की वेट ना करो। ये केस मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा केस था, वो था कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करें। जो आपके एमसीक्यू होंगे उनकी प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि एमसीक्यू एक नई चीज़ है, वो सीबीएसई में पीवाईक्यू उसमें भी बहुत कम आती है। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें मैं ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, एमसीक्यू पीवाईक्यू उससे बहुत ही कम मिलेंगे। 2020 में मिल जाएंगे, 2021 के पेपर नहीं हुए तो 2020 में आपको मिल सकते हैं, और 2019 में भी 18-19, मतलब आपको सिर्फ पिछले 3 साल के एमसीक्यू मिलने की संभावना है। उसके अलावा एमसीक्यू पीवाईक्यू में नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम आते थे पहले एमसीक्यू। पहले जितना होता था सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होया करता था। तो अब हमें क्या करना है इसके लिए एमसीक्यू के मैं तुम्हें बहुत सारे तरीके बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो तुम्हारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी करिए अच्छे से। उसके बाद एनसीईआरटी को एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं उनको करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आपकी बुक है उसको करो, उसके एमसीक्यू करो। उसमें आप, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे होते हैं, मेनली वो साइंस और मैथ्स की आती है, तो वो कर लो तुम। और अब तुम कोई रेफरेंस बुक में से रेफरेंस बुक लेने का भी फ़ायदा है नहीं, क्योंकि नेट पे यार तुम देख लो कहीं से तुम्हें एमसीक्यू मिलते हो, वो भी तुम कर सकते हो। एमसीक्यू गूगल पे जो मिलते हैं वहाँ पे भी तुम कर सकते हो। अगर तुम गूगल पे सिर्फ इतना टाइप करोगे क्विज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाखों वेबसाइट आ जाएंगी जिन्होंने क्विज डाल रखे है फ्री में, तो वहाँ पे क्विज अटेंड करो, उससे तुम्हारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो रही होगी। हमें मेन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये नहीं देखना कि वो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। अभी तुम्हें यही नहीं पता एमसीक्यू को टैकल कैसे करते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे अच्छे मार्क्स, इतना डेवलपमेंट हो रहा होगा। 2.5 महीने इतना सही से तैयारी करो कि बढ़िया मार्क्स आ जाए टर्म 1 में। एक चीज़ बाद में बताऊंगा मैं, वो टर्म 1 और टर्म 2 से रिलेटेड। देखो, एमसीक्यू गूगल से कर लिए जितने हो सकते हैं, हद से बहुत वेबसाइट है, कम से कम उससे तुम्हारे 150-200 एमसीक्यू आराम से तैयार हो जाएंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू, दूसरा आपका वो आपके गूगल से एमसीक्यू कर लिया, तीसरा यूट्यूब से। अब यूट्यूब से कैसे, यूट्यूब से लेक्चर मिलते हैं ऐसा नहीं है। यूट्यूब को अगर आप सर्च करोगे ना तो लाखों चैनल्स ने, या कोई यूट्यूब चैनल जो एजुकेशन चैनल है उन्होंने मेंटी क्विज डाल रखी है। ये क्या है मेंटी क्विज? यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम बहुत सारे बच्चे एक साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और लीडर बोर्ड्स में आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ समझ आएगी हमें एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस हो रहे हैं, मेंटी क्विज से प्रैक्टिस हो सकता है। हर चैप्टर के उन्हें 12-30 एमसीक्यू डाल रखे हैं, 30 क्वेश्चन की क्विज कर रखी है, तो उन्हें जाके देखो, उन एमसीक्यू को खुद करो। एक टाइमर होता है, फिर उसके बाद वो आंसर दिखाते हैं। तो वीडियो जो पढ़ी है उनकी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अभी पार्टिसिपेट करना है, वीडियो जो पढ़ी है उन्हें भी देख के करो। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो रहे हैं ना, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हमें लीडर बोर्ड से आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई तुम्हें प्राइज़ मिलेगा, ना तुम्हें उससे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। लीडर बोर्ड्स में आने से, उन्हें करने से एक बारी को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पर लीडर बोर्ड्स में आने से अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या बताया मैंने कि आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हो, और बाकी आपके बहुत एजुकेशन ऐप हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। बहुत ऐप आते हैं, उसमें आपको क्विज मिलती है। वही वेबसाइट वाला काम हो गया, जो वेबसाइट पे चीज़ें वो हो सकता है ऐप में भी बहुत, तो वहाँ से भी करो। अब जैसे आपके बहुत ऐप है यार, बहुत जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं वो सब ने ऐप बना रखे हैं, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज चलती है, वो तुम करो। ये हमें समझ आ रहा है। और अब तुम्हें जो एक एमसीक्यू को मैं और चीज़, ये तो हमें बता दें कि एमसीक्यू कहाँ से करते हैं। अब बताऊँगा एमसीक्यू टैकल कैसे करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ, ये जो पेपर है सीबीएसई का है, ये कोई आपका एडवांस का पेपर नहीं है जिसमें एडवांस के लेवल के एमसीक्यू आएंगे। ये एडवांस का पेपर नहीं है, सीबीएसई का पेपर है। सीबीएसई का पेपर ईजी आता है, ये बात सबको पता है, सीबीएसई का पेपर ईजी आता है। तो इसीलिए डरना नहीं है एमसीक्यू से। हमें ये नहीं सोचना कि यार ये तो एडवांस वाला सिस्टम कर दिया, जेईई मेंस वाला सिस्टम कर दिया, नीट वाला सिस्टम कर दिया कि इतने भारी भारी एमसीक्यू आएंगे। पैटर्न वो करा है, पर लेकिन जो तुम्हारा
वो है लेवल, वो उतना ही रहेगा। लेवल कभी सीबीएसई नहीं बढ़ाएगा। लेवल बढ़ा देगा तो उनके मार्क्स कैसे आएंगे? ये चीज़ समझ आ रही है? उसने लेवल नहीं बढ़ाया, सिर्फ उसने पैटर्न चेंज करा है। तो इतनी बात समझ आ गई कि एमसीक्यू चाहिए एडवांस लेवल के तक के तो आएंगे नहीं, इसी से आएंगे, उतने हम कर सकते हैं। दूसरी टिप एमसीक्यू के लिए, कंसेप्ट पे पकड़ रखो। कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखोगे तो तुम्हारे एमसीक्यू हो रहे होंगे। मान लो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उस चैप्टर की तुम्हें जड़ तक चैप्टर तुम्हारे दिमाग में होगा, तुम्हारे समझ आ रहा होगा जड़ तक। रटने से एमसीक्यू नहीं होंगे, ये बात मैं क्लियर कर दूं। अगर वो चैप्टर दिमाग में घुस गया होगा अच्छे से कि अच्छा ऐसा होता है। इमेजिन करो यार, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा होता है, एक ये लिया हमने, मान लो ए लिया बी मिले ए भी बन गया। मतलब इस टाइप के जब इमेजिनेशन करोगे ना दिमाग में, तो कोई एमसीक्यू आ जाए बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम्हारे एमसीक्यू सही से नहीं हो रहे होंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो का कि कंसेप्ट पे पकड़ रखो। और आपका तीसरी बात जो मैं कह रहा था आपको कि देखो, कंसेप्ट पे पकड़ रखोगे तो ही टर्म 1 अच्छा जाएगा। अगर सॉरी, अगर टर्म 1 अच्छा नहीं गया तो टर्म 2 बेकार होने के चांसेस हैं। कैसे यार? ये एक ऐसा है, सीबीएसई ने ये कहा था अगर टर्म 1 के टाइम कोविड के केसेस रहे तो आपका वही ऑनलाइन हो जाएंगे, ये समझ आ गया। पर अगर टर्म 2 के टाइम पे आपके कोविड के केसेस रहे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उस टाइम पे सीबीएसई उस टर्म को हटा के वेटेज सारा टर्म 1 का ले लेगा। तो यानी अगर टर्म 1 बेकार गया और टर्म 2 के टाइम कोविड केसेस रहे इंक्रीजिंग, तो आपका सारा जो पूरी 10th है वो बर्बाद हो सकती है, क्योंकि आपके टर्म 1 बेकार जाएंगे। ये समझ आया हमें? तो हमें टर्म 1 को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और टर्म 1 क्या, अगर ऑनलाइन हुआ टर्म 1 तो उस टाइम पे टर्म 2 का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो यार ये चीज़ हमें उसी टाइम पे पता लगे कि ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, एग्ज़ाम हो भी रहे हैं नहीं हो रहे। तो अगर टर्म 1 कम वेटेज कम रहा तो टर्म 2 का ज़्यादा रहेगा, टर्म 2 हुए नहीं तो सारा वेटेज टर्म 1 का चला जाएगा। ये हमें समझ आ गया। तो यार हमें टर्म 1 को भी अच्छा देना पड़ेगा, टर्म 2 को भी अच्छा देना पड़ेगा। ये जो चीज़ करी है ना सीबीएसई ने, इसलिए करी है कि उन्हें बाद में कोई डिसीजन ना लेना पड़े। इस साल के लिए पहले ही उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। ये सारी मैंने आपके साथ बातें आज शेयर कर ली कि टर्म 1 और टर्म 2 को कैसे, टर्म 1 को मेनली आपको कैसे हैंडल करना है। बाकी साइंस में मैंने बताया कंसेप्ट पे पकड़ रखो। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू करो, वही जो कंसेप्ट पे पकड़ोगी ना तो सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे। आरडी कह रहा हूँ, RS अग्रवाल और RD शर्मा दोनों बुक के जो एमसीक्यू होते हैं वो करो। ये दोनों ये चीज़ें करोगे ना तो इससे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो रही होगी। सोशल साइंस में सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की, क्योंकि देखो हिस्ट्री में क्या है, ईयर पूछ लिया कि ये वाला रेवोल्यूशन कब हुआ था, ये वाला आपका नेशनलिज्म कब हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए। तो यानी जो ईयर वाले क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जो आपका वो होता है 50% 60%, मतलब थोड़ा डाटा टाइप्स। ज्योग्राफी में भी डाटा। सिविक्स में क्या होगा आपका सारा डेमोक्रेसी। तो इस सब पे कॉन्सेप्ट पे क्लियर होगा। डेमोक्रेसी मतलब एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से तुम्हारा एसएसटी में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें एसएसटी को भी ऐसे प्रिपेयर करना है। बाकी इंग्लिश हिंदी तो समरी देख के तुम कर ही लेते हो। इतनी बात हमें समझ आ गई। और बाकी मैंने चैनल पे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं बहुत चैप्टर के, और बाकी चैप्टर के नोट्स आ जाएंगे तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो बस गाइस, मुझे आपको आज यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। चलते हैं, गुड बाय।